वेलकम बैक टू माय इन्फो चैनल। दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे मार्केट की एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। अभी अभी कुछ घंटों पहले, एक डेढ़ घंटे पहले इलोन मस्क का एक ट्वीट आया था जिसके बाद मार्केट क्रैश हो गई है। बिटकॉइन क्रैश हो चुका है। बिटकॉइन को लेकर ही ये ट्वीट आया है और इस ट्वीट के बाद बिटकॉइन का प्राइस 18% नीचे चला गया था, जो कि तकरीबन $45,000 पर आ गया था और अब जरा थोड़ा सा ऊपर आकर वो 48-49,000 पर चल रहा है। लेकिन जो ये ट्वीट है दोस्तों, ये ट्वीट आने वाले कुछ दिनों में बिटकॉइन के प्राइस को काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस और भी ज़्यादा क्रैश हो जाए, जो कि 40,000 से नीचे भी जा सकता है। क्यों जा सकता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि वो ट्वीट किया है जिसकी वजह से इसका प्राइस और क्रैश हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये पेज है वो जो इलोन मस्क ने शेयर किया है। इसमें टेस्ला की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि टेस्ला हैज सस्पेंडेड व्हीकल परचेजेस यूजिंग बिटकॉइन। वी आर कंसर्न अबाउट रैपिडली इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर बिटकॉइन माइनिंग एंड ट्रांजैक्शंस, स्पेशली coals, which has the worst emission of any fuel. Cryptocurrencies is a good idea on many levels and we believe it has a promising future, but this cannot come at great cost to the environment. Tesla will not be selling any Bitcoin and we intend to use it for transaction as soon as mining transitions to more sustainable energy. We are also looking at other cryptocurrencies that use लेस देन 1% ऑफ बिटकॉइन एनर्जी ट्रांजैक्शंस। तो दोस्तों, इस ट्वीट के बाद बिटकॉइन जो क्रैश होना स्टार्ट हो गया। जिस टाइम पर मैं सो के उठा था उसके 6 मिनट बाद ये ट्वीट आया था और उसी टाइम मुझे पता लग गया था कि जैसे ही मैंने ट्वीट पढ़ा मैंने कहा ओ गॉड बिटकॉइन प्राइस क्रैश होने वाला है। और वही हुआ दोस्तों। उसके बाद ऐसी रैली आई कि बिटकॉइन का क्रैश होते होते वो 57,000 के आसपास चल रहा था, जो कि सीधा 45,000 के हिट कर गया। तो दोस्तों, अब इस ट्वीट का क्या मतलब है। पहली बात तो यह है कि इस ट्वीट में ये कहा गया है कि जो बिटकॉइन है उसका जो माइनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होता है, जो कि पावर का यूज़ होता है, सबको पता है। जिसकी वजह से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट में, जो कि एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। उसकी बेस पर ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन को वो एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे और जो बिटकॉइन जो टेस्ला ने खरीदे थे वो उनको होल्ड करके भी रखेंगे। तो ये काफ़ी एक सेफ गेम खेली है टेस्ला ने या इलोन मस्क ने, कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम बिटकॉइन का यूज़ नहीं करेंगे, दूसरी तरफ जो उन्होंने बिटकॉइन बाई किए थे उनको होल्ड करके रखेंगे जब तक बिटकॉइन जो है वो उसकी एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी नहीं हो जाती है। तो दोस्तों, एक तरह से एक 180 डिग्री मैं कहूँगा या 360 डिग्री जो है एक टर्न मारा है टेस्ला ने और इलोन मस्क ने, कि मैं एक स्टेटमेंट भी दे दी है और दूसरी तरफ से ये भी कह दिया है कि हम बिटकॉइन को होल्ड भी करके रखेंगे। तो ये एक तरह से एक कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट आई है, लेकिन इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस डाउन हुआ है। अब दोस्तों, आप सोचकर देखिए कि इतने सारे बैंक्स हैं वर्ल्ड में, इतनी सारी कंपनीज हैं जो एनर्जी यूज़ करती हैं। जो एनर्जी वो यूज़ करती है वही एनर्जी बिटकॉइन के लिए भी यूज़ की जाती है, जो कि कब आ रही है कोल माइनिंग, अब जो कोल को यूज़ किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, सेम फैक्ट्री से सेम प्लांट से वो एनर्जी आ रही है और वही एनर्जी को बिटकॉइन में यूज़ किया जाता है। बैंक्स इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम को रन करने के लिए, अपने सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में चलाने के लिए। 24 घंटे उनके सिस्टम चलते हैं, उनसे कुछ नहीं होता है, लेकिन बिटकॉइन से ज़रूर होगा टेस्ला को प्रॉब्लम। तो टेस्ला जो अपनी गाड़ियाँ बना रही है उसके लिए मैसिव एनर्जी की यूज़ पड़ता है, उसको भी उससे भी तो कार्बन एमिशन बढ़ रहा है एनवायरनमेंट में। तो बिटकॉइन को ही क्यों ब्लेम कर रहा है टेस्ला, ये अपनी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो एक तरह से ये एक फंड मैं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से बिटकॉइन को लेकर फंड क्रिएट किया जा रहा था कि बिटकॉइन की वजह से जो है वो कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, बिटकॉइन की वजह से फ्यूचर में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। तो इसको एक जो कि गवर्नमेंट का और बैंक्स का एक प्रोपेगेंडा मैं कह सकता हूँ, उसी फंड का शिकार हो चुके हैं इलोन मस्क। तो पता नहीं अब ये ट्वीट एकदम से क्यों किया है। एक तरफ तो वो जो अपना डोज कॉइन है उसको मून पर ले जाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ से बिटकॉइन को जो है कहा जा रहा है कि बिटकॉइन वो यूज़ नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं पता क्या रीज़न है इसके पीछे कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे लाना चाहता है ताकि वो और भी ज़्यादा बिटकॉइन खरीद सके। तो इससे एक चीज़ तो साफ होती है दोस्तों कि इस ट्वीट के बाद दूसरी कंपनीज जो बिटकॉइन में बिलीव कर रही थी कि बिटकॉइन जो है फ्यूचर की करेंसी है और वो बिटकॉइन को यूज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी में, वो कंपनियां भी अब बिटकॉइन का यूज़ करना बंद कर सकती हैं और उनके भी ट्वीट्स या उनकी भी स्टेटमेंट्स आ सकती है।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन और भी ज़्यादा क्रैश हो सकता है इस ट्वीट के बाद, क्योंकि इससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा दूसरी कंपनीज में, क्योंकि ये वर्ल्ड का नंबर 2 का नंबर 3 का बिलियनर है। जो भी ये कहता है इसकी बात का लोग फॉलो करते हैं। जैसे हम अगर डोज कोइन को ले लें, डोज कोइन के बारे में जो भी कुछ ये इसने कहा है, डोज कोइन आज इसी वजह से 50 सेंट पर खड़ा है, जो कि अब नीचे आकर 40 सेंट से भी नीचे आ चुका है इस ट्वीट के बाद। तो डोज कोइन का प्राइस यहाँ तक बढ़ा है सिर्फ इलोन मस्क की ट्वीट्स की वजह से। अब ऐसे ट्वीट्स अगर बिटकॉइन को लेकर आएंगे तो बिटकॉइन का प्राइस तो नीचे आना ही है। और अब आने वाले टाइम में क्या होगा, इससे और भी कंपनी है वो भी इसको फॉलो करेंगी और बिटकॉइन का प्राइस और भी नीचे आ सकता है। तो बिटकॉइन की इतनी ज़्यादा अडॉप्शन बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन एक ट्वीट की वजह से, इस इलोन मस्क के ट्वीट की वजह से मुझे लगता है कि बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और आपने अगर जो भी इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे कर रखी है, आप सोच समझ कर उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि आप इस टाइम पर उसे रखें और फिर वेट करें कि बिटकॉइन और कितना नीचे जाएगा, उसके बाद बाय बैक करें। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन डिप इस टाइम पे चल रहा है, तो अगर आप जो भी कॉइन खरीदना चाहते हैं, कुछ घंटे वेट करके जब मार्केट थोड़ी सी सेटल हो जाए तो आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, अभी बहुत ही फ्रेजाइल चल रहा है। अभी अभी ये ट्वीट आया है और जैसे इंडिया, अपना ऑस्ट्रेलिया और इस साइड का जो पार्ट का जो वर्ल्ड है, उसमें लोग अभी सोकर उठना स्टार्ट हुए हैं। वहाँ पर अभी सुबह होनी स्टार्ट हुई है और यूरोप में अभी तक सुबह नहीं हुई है। जब उनको ये ट्वीट पता लगेगा तो बिटकॉइन का प्राइस और भी नीचे जा सकता है और बाकी जो जितने भी कोइन है उनका प्राइस भी नीचे जा सकता है। क्योंकि जब जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे गया है तो बाकी जितने भी कोइंस हैं उनका प्राइस भी नीचे आया है। तो यही कहूँगा कि आपको एक दिन या कुछ टाइम तक, कुछ घंटों तक वेट करिए और उसके बाद आप अपने जो मनपसंद के जो कॉइन्स हैं उनको डिप पर खरीद सकते हैं। बाकी ये ट्वीट जो आया है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। तो आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले 1-2 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बिटकॉइन को लेकर इस ट्वीट के बाद। अगर अगर जो इलोन मस्क है इस ट्वीट को वापस ले लेता है या इस ट्वीट को मुझे नहीं पता कुछ और नया पॉजिटिव ट्वीट कर देता है बिटकॉइन को लेकर, तो बिटकॉइन सर्वाइव कर सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा नीचे जाएगा। तो दोस्तों ये थी क्विक अपडेट बिटकॉइन के क्रैश को लेकर, मार्केट के क्रैश को लेकर। सुबह सुबह की ये वीडियो है क्योंकि जैसे ही आई मुझे लगा कि इसके बारे में वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेकमेंड करूंगा चैनल का सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।